Hello बच्चों, let's read this question. The question says the rate constant is numerically the same for first, second and third order reaction respectively. Which one is true for the rate of three reactions if concentration of reactant is lesser than 1 molar? Option A है हमारे पास R1 is equals to R2 is equals to R3. Option B है R1 is greater than R2, R2 is greater than R3. Option C है R1 is smaller than R2, R2 is smaller than R3. Option D है none of these. The key concept for this question is the rate law expression. Rate law expression. Suppose हमारे पास कोई रिएक्शन है ए से बी, राइट? जब इसके लिए रेट लॉ लिखना होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? रेट लॉ हो जाता है रेट इज इक्वल्स टू ए की कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1। जब हमारे पास क्या हो? जब हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो। कब? जब हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो, राइट? फिर अगर हमारे पास रेट लिखे, हम लोग रेट 2 लिखे, इसको रेट 1 कर देते हैं। कब? जब हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ए हो की पावर 2 हो, तब हम उसको बोलते हैं क्या? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और जब हमारे पास रेट 3 हो, R3 दिया हो, तो रेट कांस्टेंट के ही है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि हमें जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है तीनों ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए, राइट? कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से हम लोग क्या समझ रहे हैं? सी, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज बेसिकली एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है? एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है। दूसरी चीज, इट इज बेसिकली द सम ऑफ exponents of concentration terms of reactants, concentration terms of reactants in rate law expression। किसी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं हमारे रिएक्टेंट्स के, उनके जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, उनके जो पावर्स होते हैं, उसका जो सम होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सपोज कोई रिएक्शन है C+D, से हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो अगर हमें लिखना हो उसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो क्या हो जाएगा? रेट इज बेसिकली इक्वल्स टू K डैश कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर बीटा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा जो कंसंट्रेशन टर्म्स है उनके एक्सपोनेंट का सम, अल्फा प्लस बीटा। ये होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आई होप आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो समझ में आया। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, उसमें बोला है कि रेट कांस्टेंट न्यूमेरिकली कांस्टेंट है, तो हमने सबका के दिया हुआ है, राइट? फिर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है कि विच one is true for the rate of 3 reaction if concentration of reactant is lesser than 1 molar। concentration of reactant अगर less than 1 मोल है, तो एक बात बताओ, कर हमारे पास concentration of A की वैल्यू सपोज 0.1 मोलर हो गई, तो इसमें अगर जो रेट 1 है वो हमारे पास उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? हो जाएगी K इंटू 0.1, राइट? अगर रेट 2 की बात करें तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हमने रेट लिखा था रेट 2, उसमें क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2। अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? K इंटू 0.01। तो कौन सी वैल्यू बढ़ी है, रेट 1 की या रेट 2 की? ऑब्वियसली रेट 1 जो है हमारे पास ज्यादा है, क्योंकि अगर हमारे पास लेस देन 1 अगर कोई टर्म है, अगर लेस देन 1 कोई टर्म है, उसकी पावर हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो नंबर तो और कम होता जाता है,
राइट। और रेट 3 लिखेंगे इसके लिए, तो रेट 3 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 3। कंसेंट्रेशन ऑफ ए की पावर कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है, यानी 0.001 इंटू के। राइट, जो रेट 3 है वो हमारे पास क्या है, कम है किससे, रेट 2 से। राइट, कम है हमारे रेट 2 से। रेट 2 जो है वो कम है रेट 1 से, यानी जो ऑर्डर आता था रेट के लिए वो आ जाएगा R1 इज ग्रेटर देन R2 एंड R2 इज ग्रेटर देन R3। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो लेस देन 1 दिया। अगर यहीं पे अगर लेस देन 1 ना देता, 2 देता, तो यहाँ पे 2K होता, ये 2 रेज टू द पावर 2 यानी 4K होता, यानी जो रेट 2 है वो हमारे पास बड़ा होता रेट 1 से, और रेट 3 भी 2 की पावर 3 होता, यानी 8 होता। रेट 3 भी बड़ा होता किससे, रेट 2 से। रेट 2 बड़ा होता है रेट 1 से जब हमारे पास कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 1 होगी, पर क्वेश्चन में दिया है लेस देन 1, इसी वजह से हमारे पास R1 विल बी ग्रेटर देन R2, R2 विल बी ग्रेटर देन R3। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।